तेल डालती हो सब्जी में, झेल पाती हो? हाँ, तेल की जितना महंगाई हो गई कैसे झेल लेंगे। तो बोतल टांग दिया करो ऊपर में। हाँ, तो हाँ वही करना पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि महंगाई के जमाने में काम की तो उस हिसाब से हम लोग को रेट मिलते नहीं। पूरा दिन भर हम लोग घिसे पिटे काम करके आते हैं। उसको टांग लो ऊपर हाँ, में, हाँ, रोटी खाने बैठो देखो। हाँ बस हाँ, यही करना पड़ेंगे हम लोग, गरीब लोगों को तो यही करना पड़ेंगे। जैसे हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को पैसे नहीं। मोदी जी के अच्छे दिन है। मोदी जी की तो अच्छा दिन है। कहाँ इतना महंगाई होता है, हम लोग काम की रेट कहाँ मिलते हैं? देश में सब तो रेट तो मिलना चाहिए ना काम के हिसाब से। जैसे हम 8 घंटा 10 घंटा करते हैं उस हिसाब से हमें काम की रेट नहीं मिलते। गरीब आदमियों को मारे ही जा रहे हैं मोदी जी। बताओ 1050 का क्या में सिलेंडर आ रहा है, हम ले लेंगे 1050। यही देशभक्ति है। 1500 का खरीदो हुई तो बहुत बड़ा देशभक्त कहलाओगी। अभी तो 1100 में खरीद रही हो। दे दो क्या करें, हम चला लें। कितना बढ़िया हो गया। 400 का सिलेंडर 1100 हो गया। बस 1200 अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने इतना सहायता की, इतना सुविधा कर दी है गरीब लोगों के लिए। गरीब आदमियों को भगाएंगे दिल्ली में से, बस ये करेंगे मोदी जी, और कुछ नहीं करेंगे। कितने गरीब थे, चाय बेचा था, क्या आज इतने ऊंचे पे बैठ गए वो, और हमें तुम्हें खंगाल कर रहे हैं। भीख भी मांगा 35 साल। महंगा होएगा। वो तो हमें मंगवा रहे हैं इस टाइम, वो तो हमें मंगवा रहे हैं ना इस टाइम भीख मोदी जी। और क्या हमें मंगवा रहे हैं, और क्या काम बंद होते जा रहे हैं और मंदे होते जा रहे हैं। जेंट्सों को बताओ क्या करें, लेडीज कहाँ तक घर चला लेंगी? रोटी चल जाती है? हाँ, रोटी बड़े आराम से। ईमानदारी से बताओ, सब्जी रोज खा पाती हो? सब्जी रोज नहीं पकती, कभी चटनी से हो जाती है, कभी नमक की खा लेते हैं। देश में हम तुम लोग काम करने तो हमारे साथ छेड़छाड़ हो जाती है। बताओ कहाँ हम महिला सुरक्षित है? कहीं नहीं है। सब कहने की बात है महिला बहुत सुरक्षित है, हमें तो लगता नहीं है। और उसी किसी टाइम में बच्चों को खाना है, किसी टाइम में नहीं है, किसी टाइम में आंगनबाड़ी से लाके खिलाते। क्या करें बताओ? प्राइवेट वाले तो सभी बैठे, काम ही नहीं है कहीं भी इस टाइम जेंट्सों को भी। बताओ क्या करें, है कि नहीं? अभी पूरे 1 हफ्ते पूरे बैठे रहे मेरे हस्बैंड, क्या कहें, मैं घर में। और तुम लगा लो कैसे घर चले। क्या करते थे वो? इसमें क्या कहें, मैं किताब की फैक्ट्री में थे, बैंडिंग करते थे उसमें। किताब की फैक्ट्री में थे। किताब से मतलब कहाँ रहा युवाओं को? दोस्तों नमस्कार। भारत की ये घरेलू घर में काम करने वाले महिलाएं हैं। भारत में घर में काम करने वाली जितनी महिलाएं हैं उनकी मैं संख्या की बात करूं तो अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से 4.3 मिलियन। आप पूरा 50 लाख मान लो। 50 लाख जो ये महिलाएं जो घरों में काम करती है इस भारत में, और सबसे बदतर जिंदगी जीती है। ना उनको काम के वक्त में कोई छुट्टी दिया जाता है। इनके हाथ में ये मासूम बच्चा देखिए, इसको लेकर कहीं भी प्रोटेस्ट करने आई है। इनको ना कोई मैटरनिटी लीव दिया जाता है, ना इनको कोई सुविधाएं दी जाती है। और इनको दिखाओ, ये देखिए बच्चे ले लेके प्रोटेस्ट करने आई है, देख रहे हैं। खैर, बच्चों को ले लेके प्रोटेस्ट करने आई है। 5 घरों में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अगर दिन में ये 5 घरों में पूरे महीने बिना छुट्टी का काम करती हैं, तब जाके ये अपनी न्यूनतम तनख्वाह तक पहुंच पाती है। जो न्यूनतम सैलरी कह सकते हैं जो भारत के हिसाब से मिलना चाहिए इनको, तो एक महिला 5 घरों में काम करती होगी। ना कोई छुट्टी, ना कोई सुविधाएं। लेकिन कोरोना में जो इनकी दुर्गति हुई, घरों में लोग काम छुड़वा दिया था। रोज कमाने खाने वाले, कोरोना में इनके हस्बैंड जो हुए उनके पास भी काम नहीं था। तो ये आज प्रोटेस्ट कर रही है इसी जंतर मंतर पे। इनका डिमांड ये है कि इनकी भी न्यूनतम कुछ दिहाड़ी फिक्स की जाए। क्यों आई है यहाँ पे आप लोग? हम आए अपनी, क्योंकि हमें PFSI मिलना चाहिए और हमें ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि हमारे घर का खर्च चल सके, बाल बच्चों को अपने सही से खाना दे सकें। अच्छा, और कितना कमाती हो आज के रेट में? आप ये बताओ, कितना कमाती हो? तो सोच रही हो, बताओ कितना कमाती हो? आप बोलो। मुश्किल से 5,000 रुपए बढ़ जाते हैं महीना का। कोई 5 घरों में 6 घरों में काम करते हैं तो वही 4-5 हज़ार रुपए बढ़ पाते हैं। और उससे ना तो हमारे बच्चों को सही से पढ़ाई मिल पाती, ना खाना पीना मिल पाता। और फिर महीने में छुट्टी मांगते हैं, बच्चे बीमार हो जाते तो छुट्टी भी लोग देते नहीं है सही से। तो आधी तो दिक्कत हमें इसीलिए बढ़ जाती है। चलिए 5,000 कह रही है, लेकिन हम अपने घर के हिसाब से काम करें, जानने की कोशिश करें तो औसत 1,000 रुपए की तनख्वाह एक घर से मिल जाती है इनको, जो काम करती है सुबह शाम घरों में जाकर के। तो कितने घर में काम कर लेंगे एक दिन में? 5 घर में, 6 घरों में, फिर अपना भी परिवार है, बच्चा है, सब कुछ है इनका। आप कहाँ से आई है अम्मा? गोकलपुरी से, गोकलपुरी संजय कॉलोनी। आप भी घरों में काम करती हैं? नहीं, घर में मैं अपना काम करती हूँ। अच्छा, सिलाई का काम करती हूँ बचपन से ही।
तो यहाँ पे तो घरेलू महिलाओं के लिए हाँ बस वो अपनी अच्छा, ये साथ आई है, घरेलू में काम करती होगी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? गोकुलपुरी से आई हूँ। गोकुलपुर से हैं? आप भी घर में काम करती हैं? जी नहीं, ऐसे करते हैं हम भी, जैसे क्या काम है ये कोठियों में ही काम। तो वही घर में काम करना, कोठियों में ही काम करने की बात करो। कितने पैसे कमा लेती हैं? वही है, क्या काम है, कोई पैसे टाइम से भी तो नहीं देते, वही 3-4 हजार रुपए देना, उसमें भी ढंग से नहीं देना टाइम से, उसमें भी कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, यही है बस। ऐसे उसमें परेशानी हारी हो या बीमारी हो, उन्हें तो बस काम से मतलब है, ना टाइम से पैसा देना है ना कुछ करना है, यही है। हाँ, उसमें भी बुला लेते हैं, कहते हैं भाई या तो तुम क्या काम है, काम छोड़ दो, अपने घर पे बैठो, और नहीं फिर हमारा काम करो आके। भाई यही धमकी होती है इन लोगों की, और क्या होता। इस देश में मजदूर, अगर हम मजदूर इनको मान के चले, इस देश में मजदूर अगर कोई बदतर हाल में है तो सबसे बदतर हाल में ये मजदूर है महिलाएं, क्योंकि इनको कोई छुट्टी ले नहीं सकती। अगर छुट्टी लेंगी तो धमकाया जाता है कि मैं दूसरों को रख लेती हूँ। अब महिला है, शादी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो उनको बच्चे होने पे कोई छुट्टी नहीं दी जाती, कोई मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती। क्या क्या कह रही हो? ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी छुट्टी का तो कोई नाम ही नहीं, छुट्टी का कोई नाम नहीं, नाम ही नहीं जी। तो आपके घर में भी तो बच्चे बीमार पड़ते होंगे, घर वाले बीमार पड़ते वो होंगे। तो मैं तो खुद ही बीमार रहती हूँ, मैं तो खुद भी बीमार रहती हूँ, मैं तो। अच्छा, एक बात बताओ, कैसे घर का गुजारा कैसे चलता है 5-6 हजार रुपए में? बस क्या बताएं, सारा जैसा चल रहा है बस चल ही रहा है, अपने उल्टा सीधा अपने जैसे कर रहे हैं बस गुजारा। 200-150 रुपए लीटर तेल, 200 रुपए लीटर तेल है, हाँ, 1100 रुपए गैस सिलेंडर तो है ही, इतना महंगा। कोई एक सब्जी का नाम बताओ जो 30 रुपए से कम पाओ। नहीं है, नहीं कोई है, एक आलू सब्जी ही का कितना नाम महंगा हो रहा है इस टाइम। आप लोग तो रोज बाजार जाती होगी ना, तो एक सब्जी का नाम बताओ जो 30 रुपए से कम पाओ। 40 रुपए किलो मटर ही बिक रहा है, पाव बिक रहा है। आलू है ना, तो आलू खा के जिंदा रहोगी। कैसे जिंदा, कैसे नहीं रह सकते। आलू भी इतना महंगा हो रहा है दुनिया भर का, है बताओ क्या लेगा। टमाटर कितना महंगा, 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, कोई खा लेगा गरीब आदमी? तो उसमें एक मिनट, जहाँ झुग्गी में रहती होगी, मान लो 1 मिनट के लिए, किसी का अपना होगा, किराया भी होगा 1000-1200 रुपए महीने के, तो उसी में वो भी देना है। हाँ जी, उसमें वो किराया भी देना, उसमें अपने बच्चों का खाना पीना भी करना है और अपना भी करना है, और उसमें बिजली का बिल भी देना है, सारा कुछ उसी में देना होता है। बताओ क्या करें। अभी मेरे पति को पैरालाइज हो गया अभी इस टाइम में, घरों में काम करते, देखो वो घर में हैं बिस्तर में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ रहा है सारा कुछ। और उसी किसी टाइम में बच्चों को खाना है, किसी टाइम में नहीं है, किसी टाइम में आंगनबाड़ी से लाके खिलाते, क्या करें बताओ। मैंने जैसा आंकड़ा बताया, करीब करीब 50 लाख घरेलू महिलाएं हैं जो भारत में घरों में काम करती है। आंकड़े के हिसाब से हम अगर बात करें, 4.3 मिलियन बताया था, यानी कि 43 लाख। आप सोच लीजिए 7 लाख छूट भी गए होंगे, तो 50 लाख करीब करीब ये घरेलू घर में काम करने वाले महिलाएं हैं, जो बद से बदतर जीवन जीती है। जहां इनका वर्क प्लेस है, किसी के घरों में ये काम करती है। जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो इनको नौकरी या काम के नाम पे मिलना चाहिए वो नहीं, ना मेडिकल है, ना ESI है, ना PF है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लागू करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस गिग इकॉनमी वर्क फोर्स की हम बात करते हैं, जहां पे सरकार गिग इकॉनमी वर्कर यानी कि ठेके पे काम करने वाले जो लोग हैं और जिससे कंपनियां ठेके पे काम कराती है, उनकी जीवन कितना बुरे हाल में चल रहा है। लेकिन ये महिलाएं हैं, और महिलाओं का सम्मान भारत का परंपरा रहा है। हर राजनीतिक दल कहती है कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान, हाँ, महिलाओं का सम्मान ये है नहीं है देश में। हम तुम लोग काम करने तो हमारे यहाँ छेड़छाड़ हो जाती है। बताओ कहाँ हम महिला सुरक्षित है? कहीं नहीं है। सब कहने की बात है, महिला बहुत सुरक्षित है, हमें तो लगता नहीं है। आपको नहीं लगता सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं लगता। क्या कह रहे हैं आप? सर, हमारी बहू करती है झाड़ू बर्तन का काम, उसके बच्चे 4 बच्चे, चारों बच्चों को भी संभालती हूँ, उनको स्कूल भी भेजती हूँ। स्कूल से कोई खबर आ जाती, मैं खुद जाती हूँ स्कूल में। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ता है वो, ये बताओ मुझे, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी है। हाँ, मैं इसीलिए पूछा कि कहाँ से 4 बच्चे को पढ़ा पाओगी 5000-6000 रुपए तनख्वाह में? 3 ही बच्चे जा रहे हैं, बस 2 बेटी जा रही है। रोटी चल जाती है? हाँ, रोटी बड़े आराम से मेरी बहू। ईमानदारी से बताओ, सब्जी रोज खा पाती हो? सब्जी रोज नहीं पकती, कभी चटनी से हो जाती है, कभी नमक की खा लेते हैं। अब मेरी तो पेंशन भी नहीं आ रही, मैं इसकी बताऊं, 4 महीने हो गए मेरी पेंशन भी बंद कर रखी। मैं तो रान बेवा हूँ। घर में सब्जी रोज बनती है? बताओ। नहीं, घर पर सब्जी रोज नहीं बनते, कभी कभार बनते हैं। नहीं बनती ना, अच्छा, क्योंकि महंगाई के इधर आओ, जमाने में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, तेल डालती हो सब्जी में, झेल पाती हो? हाँ, तेल की जितना महंगाई हो गई कैसे झेल लेंगे। तो बोतल टांग दिया करो ऊपर में। हाँ, सब्जी तो नीचे में। हाँ, वही करना पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि महंगाई के जमाने में काम की तो उस हिसाब से हम लोग को रेट मिलते नहीं। पूरा दिन भर हम लोग घिसे पिटे काम करके आते हैं।
उसको टांग लो ऊपर हाँ, में, हाँ। रोटी खाने बैठो देखो हाँ बस खाते हाँ रहो। हाँ यही करना पड़ेंगे हम लोग गरीब लोगों को तो यही करना पड़ेंगे जैसे हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं अरे उस अच्छे हिसाब दिन से हम मोदी लोगों जी को के पैसे अच्छे नहीं मोदी जी के अच्छे दिन है। मोदी जी का तो अच्छा दिन है कहाँ है इतना महंगाई होता है हम लोगों को काम की रेट कहाँ अरे मिलते हैं देश में सब कुछ हाँ, देखते तो हैं। रेट तो मिलना चाहिए ना काम के हिसाब से जैसे हम 8 घंटा 10 घंटा करते हैं उस हिसाब से हमें काम की रेट नहीं मिलते अच्छा। इसीलिए तो ये घरेलू संगठन आज बैठे हैं इसीलिए तो हम लोग आए इतना दूर दूर से मोदी जी कहते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। महिलाओं के कहाँ सम्मान होते हैं अगर रास्ते में जाए रास्ता अंधेरा है सिलेंडर उठाए उसमें भी पैसे से लेना पड़ता है सिलेंडर सिलेंडर कितना बढ़िया हो गया, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया। हाँ बस अब अच्छा लग रहा है। 1200 अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी ने इतना सहायता की इतना सुविधा कर दी है गरीब लोगों के लिए मोदी जी यहाँ तो दिल्ली में तो कुछ नहीं दे रहे मोदी जी यहाँ तो गरीब आदमियों को मारे ही जा रहे हैं मोदी जी बताओ 1050 का क्या में सिलेंडर आ रहा है हम ले लेंगे 1050 यही देशभक्ति है। 1500 का खरीदो हुई तो बहुत बड़ा देशभक्त कहलाओगी। बताओ। अभी तो 1100 में खरीद रही हो। दे दो क्या मैं हम चला लेंगे ऐसे बताओ कैसे चक्की चूल्हा जलेगा हम लोगों का ऐसे तेल 70-80 रुपए किलो का हो रहा है बताओ बताओ तेल हो रहा। हाँ हमारे यहाँ तो 50 रुपए मिल रहा है। हमारे यहाँ 180 रुपए किलो तेल हो रहा है और 35 रुपए किलो तो आटा हो रहा है। चला सर हम भी हाँ। और क्या आपके घर से तेल लाएंगे तेल, हाँ। आपके घर से लाएंगे तेल और क्या सिलेंडर की गैस महंगाई से तो आ रही है महामारी की वैक्सीन 170 का ऐसे ही तेल दे रहे हैं उस टाइम जैसा मैंने बताया करीब 50 लाख घरेलू महिलाएं हैं आंकड़ों के हिसाब से। 4.3 मिलियन कहते हैं, 43 लाख 50 लाख मान के चलिए। और बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। छुट्टी ले नहीं सकती, बच्चे बीमार हो जाए, घर में कुछ भी जाए, छुट्टी नहीं ले सकती। और धमकियां अलग से मिलती है कि अगर तुमने आज छुट्टी लिया तो कल दूसरे को रख लूंगी। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी इस दौर में चल रहा है कि इनके घर वाले भी बहुत सारे के बेरोजगार होंगे। खासकर कोविड के बाद में जिस तरह से बेरोजगारी और बढ़ी है। प्राइवेट वाले तो सभी बैठे हैं सर देखो इस टाइम प्राइवेट वाले तो सभी बैठे हैं काम ही नहीं है कहीं भी इस टाइम जेंट्सों को भी बताओ क्या करें है कि नहीं अभी पूरे 1 हफ्ते पूरे बैठे रहे मेरे हस्बैंड क्या क्या मैं घर में और तुम लगा लो कैसे घर चले क्या करते थे वो इसमें क्या क्या मैं किताब की फैक्ट्री में थे बैंडिंग करते थे उसमें किताब की फैक्ट्री में थे। किताब से मतलब कहाँ रहा युवाओं को। खैर बता रही मैं उसके कारखाने में काम करते थे तो काम बंद हो गया अब 5-6 दिन क्या क्या मैं बिल्कुल एकदम लगा लो खाली बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे हुए रोज की लाना रोज की खाना है काहे उदास करी है अच्छे दिन में। हाँ, हंसी ना अरे ये तो मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आए कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं। उदास करी है। गरीब आदमियों को भगाएंगे दिल्ली में से बस ये करेंगे मोदी जी और कुछ नहीं मोदी जी करेंगे कितने गरीब थे, चाय बेचा था। हाँ, क्या क्या तभी तो आज इतने ऊंचे पे बैठ गए वो और हमें तुम्हें खंगाल कर भीख भी मांगा 35 साल। हाजिर महंगा होएगा वो तो हमें मंगवा रहे हैं इस टाइम वो तो हमें मंगवा रहे हैं ना इस टाइम भीख मोदी जी और क्या हमें मंगवा रहे हैं और क्या काम बंद होते जा रहे हैं और मंदे होते जा रहे हैं जेंट्सों को बताओ क्या करें लेडीज कहाँ तक घर चला लेंगी घर तो चलता आदमियों से ही देखो सर आपको भी पता होगी लेडीज की कमाई में कभी ये बात बहुत सीरियस नोट पे इन्होंने कही है। आज के वक्त में अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं और एक आदमी उस घर में कमाने वाला हो तो वाकई वो अपने बच्चे तक को नहीं पढ़ा सकता और किराए का मकान में रह रहा हो तो जीवन मुश्किल हो जाता है। जहां पे बड़े बड़े लोग जो प्रोफेशनल डिग्री लेके काम कर रहे हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो भी महिलाएं भी बाहर काम कर रही है किसी अच्छे कंपनी में तब जाके उनका घर चल रहा है। ये लोग घरेलू महिलाएं खुद भी काम करती है 5-5 घरों में एक दिन सुबह निकलती है 6 बजे 1 बजे दिन में वापस घर को आती है 2 घंटे में अपना घर का काम करती है और फिर शाम को काम करने चली जाती है। आप सोचिए कि इनका परिवार कैसे चलता होगा और इनके अगर 2 बच्चे भी होंगे तो कहां से पढ़ा पाएंगी ये चीजें। तो आज के वक्त में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, महंगाई अपने चरम पे, बेरोजगारी अपने चरम पे, उसमें इनके घर के इनके हस्बैंड बेरोजगार है, कई मजदूर बेरोजगार है। कैसे चला पाती है घर? वही तो अब मैं यही तो बात कर रही हूँ कहाँ चला पा रहे हैं बस ऐसे ही अपने खींच रहे हैं गाड़ी उल्टी सीधी जैसे चल रही है बस क्या करें बताओ सर। अकल अभी नहीं तो अपना दबाया जाएगा और नहीं बच्चों को दबाया जाएगा है? एक बात तो तय है कि गरीब बस जिए जा रहा है, किसी भी तरह से जिए जा रहा है, सांसें चलनी चाहिए। बच्चे उनके पढ़े या ना पढ़े 10-10 12-12 साल के बच्चे अलग अलग दुकानों पे काम कर रहे हैं और उसमें भी फीस भी जा रही है बच्चों को किताब कॉपी भी कौन सी फ्री में मिल रही है खाली पढ़ाई तो फ्री में उसमें कॉपी किताब अपनी जेब से देना करना बच्चों को सब कुछ करना आप बताओ
कुछ भी नहीं, 1500 रुपए, क्या 1000 रुपए बच्चों की भरने पड़ रहे हैं, क्या में सरकारी में भी, कौन सा सरकारी में फ्री है, कुछ भी फ्री भी नहीं है सरकारी में भी, देखा जाए नाम ही है सरकारी का भी, ये है 90 से पहले रह रहे हैं। आखिर में मैं एक चीज कहता हूँ कि जो जिस देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखने की कोशिश की जाती हो, उसी देश में उसी 80 करोड़ जनता के वोट के बदौलत गद्दी पे बैठ के और 8000 करोड़ के प्लेन पे चला जाता है। उसी जनता के पैसे से ये महिला अगर नमक खरीदती है ना तो उस पर भी टैक्स देती है, और उसी टैक्स के पैसे से सारी ऐश मौज मंत्री नेताओं का, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबकी चलती है। आज एक बात आप जान लीजिएगा कि इन महिलाओं को जो आप देख रहे हैं ना, ये आवाज का गुब्बारा फटने वाला है पूरे भारत में, जिस तरह से ये लोग आज रोड पे उतरी हैं। आखिर किस तरह से ये अपनी गुजारा करेंगी। और एक चीज मैं जानता हूँ, इसी जंतर मंतर से ये आवाज लगा के वापस चले जाएंगे, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन तो मैं भी कह रही थी सर, मन की यहाँ पे हम चिल्ला लेंगे, कर लेंगे, होएगा कुछ नहीं, कुछ भी हम कह लें, चाहे वो क्या कहें, हम कहीं भी कोठी में काम करें, चाहे कुछ भी करें, वो उन्हें करना वही है जो उन्हें करना होएगा। काम करते करो या मत ना करो, तुम अपना टेंडर देखो, बस उनका वही है। खैर हम शुरू से, जब से भारत आजाद हुआ, गरीबी हटाओ का नारा सुनते आए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में गरीब हटाओ का शायद यही मिशन चल पड़ा है। आप भी उसी कैटेगरी में हैं, सोचिएगा। नमस्कार।